नमस्कार मित्रों, मैं सौरभ सिंह रुद्र यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। लोकसभा में अग्निवीर को लेकर मुद्दा उठाए गए राहुल गांधी जी के द्वारा उस पर राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा उस पर टिप्पणी की गई थी और इसका बहस तो वहां पर लोकसभा में चल ही रहा था। अब साथ साथ आपको देखने को आएगा, स्पष्टीकरण देने के लिए हमारी भारतीय सेना, जो हमारी इंडियन आर्मी है, उसको स्पष्टीकरण देना पड़ा। आकर सोशल मीडिया हैंडल पर आकर बताना पड़ा कि अजय कुमार सिंह को कितना और कितना धनराशि दिया गया, अभी कितना बाकी है। सभी चीजों की अटकलें चली रही थी कि उसके बीच में ही राहुल गांधी जी ने स्वयं आकर एक वीडियो बनाया, फिर वही भोलेनाथ जी का फोटो के सामने आकर वीडियो बनाया और अब राजनाथ सिंह को झूठा करने की करार साबित किया। उनका बयान हमने देखा और लोकसभा में भी हमने बयान देखा अग्निवीर का। और साथ ही साथ आपको यह बता दें कि मीडिया के सभी बंधु जितने हैं, वह आपको अजय कुमार सिंह, जो पंजाब के खन्ना स्टेशन के बगल में गांव है उनका, वहां पर उन्होंने जाकर इंटरव्यू भी लिया। उनके पिताजी का बयान, जो पुराना बयान था, उसको सुने थे और उसी को सभी लोग वीडियो चलाने लगे। और साथ में मैं आपको अभी तत्काल जो मीडिया भाई हमारे जितने हैं, वो जाकर बयान लिए और बयान लेने के बाद उनके पिताजी के द्वारा मैं एक इंटरव्यू जरूर से देखा था, उस पर उन्होंने बयान बदलते हुए नजर आए, जिसने कहा कि नहीं, अग्निवीर योजना से हमें दिक्कत है, बाकी हमें पैसा जो मिला वो सो मिला और मिलेगा जो, वो ठीक है। तो इस पर स्पष्टीकरण में दोनों तरफ से घमासान हो रहा है कि राहुल गांधी जी द्वारा और राजनाथ जी द्वारा। तो इसमें आप जजमेंट करिए कि जो सेना का बयान आया है कि इसमें झूठ कौन बोल रहा है, कौन सही बोल रहा है। लेकिन एक चीज मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहूंगा, जो हमारा लोकसभा सदन बना हुआ है, वहां पर जो भी मुद्दा उठाया जाए, बिना रिकॉर्ड का मुद्दा न उठाना चाहिए। और जो रिकॉर्ड पूरा देश सुनता है और पूरे देश के ऊपर उसका असर पड़ता है। जो भी सरकार नेता प्रतिपक्ष हो या सरकार की तरफ कोई नेता हो, तो वह इस चीज को ध्यान जरूर से रखना चाहिए और उस मुद्दे को जो भी उठा रहे हैं उसके बारे में पहले जानकारी, तत्काल जो अपडेट होता है, जो नया जानकारी है, उस पर लेके फिर देना चाहिए। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि सेना का इसमें क्या बयान आया था। सेना का देखिए बयान आ गया है। सेना ने सीधे सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दावों को, सभी जो राहुल गांधी जी के द्वारा जो दावा किया गया था कि अग्निवीर को कुछ पैसा नहीं मिलता, उसको खारिज कर दिया गया। और ड्यूटी के दौरान जान गंवाने वाले अजय कुमार के परिजनों को मुआवजा भुगतान नहीं किया गया है, ऐसा करने पर सेना ने इस चीज को जवाब देते हुए सीधे खारिज कर उन्होंने बोला ऐसा नहीं है। हमने अजय कुमार सिंह को 98.38 लाख 39,039 रुपया इस भुगतान पहले ही हमने कर चुका हूं। सेना के स्पष्टीकरण के बाद कुल धनराशि बताया गया है सेना की तरफ से कि अजय कुमार के परिजनों को लगभग 1,65 लाख रुपए दी जाएगी। और हम आपको बता दें कि सेना के स्पष्टीकरण, लोकसभा के विपक्ष नेता राहुल गांधी के द्वारा एक्स पर अजय के पिता का वीडियो जो साझा किया गया था, उससे कथित तौर पर उन्होंने कोई पैसा नहीं मिला, ऐसे कर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अग्निवीर मृत्यु की स्थिति में परिवार को आर्थिक सहायता मिलने के बारे में संसद में झूठ बोला गया था। इस चीज को सेना के जो अतिरिक्त लोकसभा सूचना जो हमारी भारतीय सेना का है, सूचना मंत्रालय, जो एक सूचना महानिदेशालय होता है, जहां पर भारतीय सेना ने अग्निवीर अजय कुमार के सर्वोच्च बलिदान को सलाम किया। फिर उन्होंने कहा कि इस बात पर उन्होंने जोर देकर कहा है कि एक शहीद नायक को मिलने वाले जितने भी भक्ते होते हैं, अग्निवीर के शहीद दिव्यांग सैनिकों को निकट परिजनों को शीघ्रता से किया जाना चाहिए। बयान में उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट वायरल हुआ है, जिसमें वह कथित कुमार से अग्निवीरों को बहकाने और उसको गलत तरीके से पोस्ट किया जा रहा है। सेना के द्वारा यह भी स्पष्ट किया गया है कि जो उनका अजय कुमार जी का था, उनको पहले ही हमने 98.39 लाख रुपए दे दिया गया है। और अग्निवीर योजना के प्रावधान जो होते हैं, जो पहला प्रक्रिया होती है, उसमें वो दूसरा प्रक्रिया में हम 67 लाख रुपए उनके परिजनों को देने का प्रावधान बना रखा है। टोटल आपको बता दें कि 1.65, मतलब कि 1,65 लाख रुपए एक अग्निवीर को दिया जाएगा, चाहे वो अजय कुमार सिंह हो या जो भी जितने हमारे शहीद हुए जवान, सभी को उनके रक्षा मंत्रालय कार्यालय के द्वारा यह पोस्ट करके साझा किया गया और बताया गया। अब आप जजमेंट कर सकते हैं कि इस बयान से अब राहुल गांधी जी अभी झूठ बोल रहे हैं या अब हमारे रक्षा मंत्री जी झूठ बोल रहे हैं। जबकि आपको मैं पहले ही बोला था कि जब भी कोई संसद में कोई बात उठा जाए, देखिए संसद में कोई भी सोच और समझ के ही बात उठाना चाहिए, उससे पूरा देश देखता है और पूरा देश जो देखता है वो समझता है। तो अभी सच्चाई आपको समझ में आ गई होगी। अगर सच्चाई आपको समझ में आई तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करिएगा जरूर।